अभी तक हमने देखा कि कृष्णा पढ़ाई ख़त्म किया और फिर जॉब, फिर कृष्णा ट्रांसफ़र हुआ नवागांव और वहाँ करिश्मा और कृष्णा का फिर से मुलाकात हुआ। करिश्मा कृष्णा को एक लेटर दी। उस लेटर में लिखा था कि मैं अब इस शादी से पक चुकी हूँ, मैं बहुत जल्दी यहाँ से भागने वाली हूँ। पर ना करिश्मा को ना ही कृष्णा को अंदाज़ा था कि आगे क्या होने वाला है। वेलकम टू स्टोरी 19 एपिसोड 8। मैं हूँ स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। आप इस आई बटन पर क्लिक करके सारे एपिसोड देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। मुझे वो लेटर मिलने के 2 महीने बाद सुबह के 3 बजे थे। करिश्मा उठी, वॉशरूम गई। अब भी रूम के लाइट्स ऑफ हैं और सब चैन से सोए हुए हैं। सर्दियाँ आने वाली थी तो सुबह थोड़ा सा ठंड लग रही थी, पर अभी से सब ब्लैंकेट पे सोना चालू कर दिए थे। करिश्मा जानती थी कि अब बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ काम करना होगा। जल्दबाजी में कुछ गलत कर बैठी तो सारा प्लान खराब हो सकता है। करिश्मा अपने दिमाग में सोच ली थी कि मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊँगी। जितना सहना था सह ली, और नहीं। वो आहिस्ता से अलमारी की ओर गई और जितने सारे पैसे थे सब उठा ली और बैग में डाल ली। पर उसकी हाथ काँप रहे थे, इसलिए नहीं कि वो चोरी कर रही थी, इसलिए कि वो अपने पति के साथ अपने बेटे को भी छोड़े जा रही थी। फिर उसने कुछ बंडल पैसे वापस रख दिए। चुपके से बिना शोर किए दबे पाँव वो बेड की ओर बढ़ी और आहिस्ता से बेड के नीचे देखी। वहाँ एक बैग पड़ा हुआ था जिसमें करिश्मा पहले से ही अपनी कपड़े रख ली थी। उसके जो जेवर थे उन्हें वो पहले से ही निकाल ली थी। उस बैग को आहिस्ता से निकाली, पर फिर भी नीचे से आवाज़ आ ही गया, पर वो रुकी नहीं। उसको बाहर निकाली, बुरखा ली और चुपचाप बाहर चली आई। दरवाज़ा खोलते वक्त वो ठक से साउंड आया तो ज़रूर। उसका पति उठा भी पर नोटिस नहीं किया। और सुबह की हल्की ठंड और ब्लैंकेट के अंदर कोई नहीं निकलता, चाहे दुनिया ही क्यों ना ख़त्म हो जाए। बाहर जाते ही करिश्मा दरवाज़ा बंद कर ली और बाहर से लॉक भी कर दी, क्योंकि घर से पूरा बस स्टैंड विजिबल होता है और इतने में कोई देख लिया और महसूस कर लिया तो उसकी प्लान खराब हो सकती थी। बाहर वो अपनी चप्पल पहनी, बुरखा डाली और नीचे चली गई बस स्टैंड पे। पर रात के 3 साढ़े 3 बजे कौन सा बस आने वाला था? वो वहीं पे इंतज़ार की। करीब 4 बजे वहाँ पे एक नाइट बस आया जो कटक से आता था और नवागांव होके जसीपुर जाता था। जसीपुर पास ही था नवागांव से, पर वहाँ सुबह सुबह कोई बस नहीं जाता था और सुबह तक वेट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था करिश्मा के पास। बस वहाँ पे रुकते ही कुछ ही लोग बाहर आए बैग लिए और वो अंदर चढ़ गई। अब बस से कुछ लोग उतर गए थे तो कुछ सीटें खाली भी पड़ी थी। करिश्मा जाके उन पे बैठ गई। बस चल पड़ा और करिश्मा उसके घर को बस की घड़-घड़ साउंड और हिलती हुई सीटों से आखिरी बार के लिए देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो घर उससे दूर होते हुए दिख रहा था और जो एक डर उसके मन में बसा हुआ था कि कहीं पकड़ी तो नहीं जाऊंगी, वो भी घटता चला गया। साथ में एक डर था जो उसके मन में वो घटने लगा था, क्योंकि अब वो आज़ाद थी। पर फिर भी ऐसा महसूस हो ही रहा था कि कुछ तो छोड़ा ही थी, वो कुछ तो लाना भूल गई थी। वो उसका बेटा था अली। जो भी हो, पर एक माँ के लिए एक बच्चा छोड़ना पॉसिबल ही नहीं। पर उसके मन में एक बात की तसल्ली थी कि अली के पापा और दादी दोनों ही उसे बहुत प्यार करते थे। यही सोचते हुए करिश्मा अपने पेट पे हाथ फेरी, बड़े प्यार से, आहिस्ता से, जैसे कि कोई फूल हो जो प्यार के हकदार है। मैं अपने रूम में सोया हुआ था, इन सब बातों से अनजान, दूर अपने रूम में वही कंबल ओढ़े ठंड सुबह को एंजॉय कर रहा था। पर उस एंजॉय के बाद में मेरी ज़िंदगी में फिर से एक कठिन समय आ गया। ये मैं उस सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ ही देर में करिश्मा के पास कंडक्टर आया पैसे। अब करिश्मा के पास पैसे तो थे पर हाथ में नहीं थे, सारे पैसे बंडल में थे। अब पैसे देने के लिए बंडल निकाली तो वो बहुत अजीब लगेगा। उसे अब समझ नहीं आ रहा था
कि वो क्या बोले या फिर क्या करे। भैया मैं उतरते ही दे दूंगी आपको, चलेगा? कंडक्टर भी कुछ पूछा नहीं, वो चुपचाप चला गया। अब करिश्मा सबसे छुपते छुपाते हुए नोटों की गड्डी निकाली और कुछ पैसे उसमें से निकाल लिए। कुछ ही देर पे बस जसीपुर पहुंच गया और वो नीचे उतर गई। अब भी सुबह नहीं हुआ था। बस स्टैंड में लोग बहुत कम थे। एक चाय की दुकान खुला हुआ था और वही पुराने रेड कलर का स्ट्रीट लाइट। पूरा एरिया रेड दिख रहा था। अकेली लड़की बुर्का पहनी वहीं पे खड़ी रही और जल्द ही अंधेरा हटता गया और सूरज की किरणें वहाँ पे पड़ी। अब एक बस भी आके स्टैंड पे लग गया और क्योंकि करिश्मा को बस यहाँ से निकलना था, बिना नाम पढ़े ही वो बस में चढ़ गई। कंडक्टर वही खड़ा था बस के अंदर गेट के पास। कहाँ जाना है? आप कहाँ जा रहे हो? राउरकेला। मुझे ही वही जाना है, करिश्मा बिना कुछ सोचे ऐसे बोल दी। घर से निकलते समय उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, पर अब उसे पता चल गया कि वो कहाँ जा रही है। राउरकेला एक शहर था। अब करिश्मा को कुछ भी करना था वहाँ पे जाके। कंडक्टर टिकट दिया। अब करिश्मा के पास हाथ में पैसे थे तो उसने पैसे भी दे दिए। वैसे ये कितने बजे छूटेगा? करिश्मा पूछी। अरे अभी तो आया है, आधा घंटा लगेगा, कंडक्टर बोला। करिश्मा बस के सबसे पहली सीट पर बैठ गई थी। खिड़की आधा खुला हुआ था। वो खिड़की से सट के बैठी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा था। अंधेरा धीरे धीरे मिटता चला जा रहा था। उस पल में करिश्मा को ये लगा कि ये सूरज आज सिर्फ इस धरा पे नहीं, उसकी ज़िंदगी में भी किरणें बिखेर रहा है। अब उस किरणों के साथ करिश्मा को ये भी याद आया कि उसके घर में अब सब पता चल गया होगा कि वो अब घर में नहीं। अब सब चिल्ला रहे होंगे, इधर उधर भाग रहे होंगे, कोई दरवाज़ा तोड़ रहा होगा तो कोई मुझे गाली दे रहा होगा और बाकी सबको पैसों की चिंता होगी। और इन सब में एक नन्हा सा जान खड़ा होके सब कुछ देख रहा होगा, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा। अली के बारे में सोच के करिश्मा के आंसू निकल जाते हैं और वो खुद को हेल्पलेस फील करके रोने लगती है। समय चलता चला गया, चीज़ें घटती चली गई। आ गया वो सुबह किसी के लिए नई किरण और किसी के लिए ढेर सारी चुनौतियाँ लेके। मैं यहाँ सुबह उठ के बाहर अपने साइकिल के ऊपर बैठ के ब्रश कर रहा था, उसी सूरज को देखते हुए रोज की तरह। मुझे हवा में कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा था। सब कुछ समान ही था, सब कुछ नॉर्मल था। वो दिन नॉर्मली चला गया, पर अगले दिन मैं काम में ही था, साइट पे अपना ड्यूटी कर रहा था और मुझे बुलावा आया ऑफिस से। मैं ऑफिस गया। अंदर घुसते ही मुझे दिखा पुलिस। इससे पहले मैं कुछ कहूँ, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ 2 सेकंड के लिए सुना बातें उनकी। अरे सर, वो बड़ा नॉर्मल लड़का है। फिर पुलिस कहा, अब बस ये बताइए कल सुबह वो यहाँ ड्यूटी पे था? मैं अंदर गया। सर आपने मुझे बुलाया? कृष्णा जी, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा, आपके नाम पे कंप्लेन आया है, पुलिस बोला। मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने कहा, हाँ ये कल सुबह हमारे साथ ही था ड्यूटी पे। अब मुझे पुलिस उस शाम को लेके गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे नाम पे कौन दिया है कंप्लेन। अब करिश्मा के घर छोड़ जाने का सारा डाउट मुझ पे आने वाला था। पुलिस स्टेशन पे करिश्मा के वही सारे भाई, उसकी पति, सब खड़े थे और सब मुझे ऐसे देख रहे थे कि मैं ही उनकी लड़की को उठा के ले गया हूँ। मेरे अंदर जाते ही उसके सारे भाई जैसे मारने के लिए मेरे पास आने वाले थे, पर इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी और मैं डर नहीं रहा था। इस बार अगर वो मुझे कुछ कहते या फिर करते तो मैं मन बना लिया था, जो भी होगा, पर मैं एक मुक्का मार के दांत जरूर तोड़ दूंगा उनका। फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे बहुत सारे सवाल पूछे और मेरे रूममेट को भी बुलाया गया। उसके भाई सब बोल रहे थे, सर इसको अंदर डाल के 2 डंडे मारिए, सब कुछ उगल देगा। ओए बता, हमारा सारा पैसा किधर है? पुलिस का, ये घर नहीं तुम्हारा। मुझे ये सुन के सबसे पहले हंसी आई। इनको अपने पैसों की पड़ी है,
इंसान के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। कुछ देर बाद मेरा रूममेट आया, पर उन्हें लगा कि शायद वो भी मेरे साथ मिलके झूठ बोल रहा है। पर मेरा बाहर साइकिल पे ब्रश करना सब देखते हैं, तो ये प्रूव हो गया ज़रूर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। पर उस कंप्लेन के कारण एक रात लॉकअप में रहना पड़ा। कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ था मेरे नाम पे। पर जब मैं अगले दिन वापस गया काम पे, मुझे कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि कंपनी मना कर रहा है, अब तुम ये जॉब नहीं कर सकते। मैं बात करने की कोशिश किया, उन्हें समझाने की कोशिश किया, मनाने की कोशिश किया कि मैंने कोई गलती नहीं किया है, मेरा कोई कसूर नहीं, पर वो नहीं माने। हाँ, पर तुम्हारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे कुछ बुरा नहीं लिखा जाएगा। मुझे सबसे बुरा उस दिन लगा, मैं टूट के बिखर गया था। एक झटके में सब कुछ फिनिश। और सबसे बड़ा डर इस बात का था कि फिर से मेरी दीदी क्या बोलेगी। कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना मत भूलना, और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना और ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको हर एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे पहुंच जाए। विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।